बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो चलें करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो में आज मैंने आप लोगों के साथ गाजरों का हलवा शेयर करना है। तो सबसे पहले मैंने गाजरों की अच्छी तरह सफाई की, उनको धो के उनको कश कर लिया है। कश करने के बाद अब मैं गाजरों को डालूंगी देज़की में। ये देखें, अब मैं गाजरें देज़की में डाल रही हूँ। गाजरें देज़की में डालने के बाद फिर मैं गाजरों को रख दूंगी चूल्हे के ऊपर। अब मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिए हैं, लेकिन अभी इसके अंदर मैं घी नहीं डालूंगी, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर होता है पानी। तो पानी थोड़ा सा खुश्क होने के बाद फिर मैं बाद में घी डालूंगी। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि चूल्हा इतना तेज़ नहीं रखना नीचे। अगर आप तेज़ रखेंगी तो गाजरें नीचे लग जाएंगी। तो खुदा की कसम, गाजरें लग जाए ना तो सारा काम ही, सारी मेहनत ही ज़ाया हो जाती है। तो आप लोगों ने ये करना है कि जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो फिर इसके अंदर डालना है घी। अब मैं डाल रही हूँ घी। घी डालने के बाद इन गाजरों को भूनना है अच्छी तरह, बहुत ज़्यादा भूनना है, क्योंकि जब हम गजरेला वगैरह बनाते हैं तो गाजरें हम कम भूनते हैं। भूनते ज़रूर हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी हमें हलवे के लिए भूनना पड़ती हैं। क्योंकि ये देखिए, मेरे पास हैं 7 किलो गाजरें ली थी मैंने। 7 किलो गाजरें की देखना कि मेरा कितना हलवा बनता है, कि यानी कि मैंने इनको भून भून के थोड़ा सा कर लेना है। ये देखें, जब अच्छी तरह भून जाएंगी तो फिर इनको मैंने उतारना है। तो फिर मेरा हलवा तैयार होना है। तो इधर देखिए, मैंने डाला है घी। घी के अंदर मैं डालने लगी हूँ सूजी, क्योंकि मैंने सूजी भी गाजरों के हलवे के अंदर ऐड करनी है। तो ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह भूनना है, ब्राउन ब्राउन कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह। तो ये बबूने, अब मुझे लग रहा है इसके अंदर घी कम है, तो थोड़ा सा मैं घी और डाल लेती हूँ। तो घी और थोड़ा के डालने लगी हूँ। तो घी डालने के बाद अब फिर इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। ये देखिए, अब घी मैंने इसके अंदर डाल लिया है। तो माशाल्लाह भुनी जा रही है, थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो रही है। ये देखें आप भी माशाल्लाह। तो इधर देखिए, गाजरों की ये हालत है कि अच्छी तरह भुनी जा चुकी हैं माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी रह गई हैं। तो अब मेरी इधर सूजी भी तैयार हो गया। तो अब इसके अंदर मैं गाजरें जो मैंने भुनी हुई हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो फिर हलवा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं लगी हूँ इसके अंदर, सूजी हो गई है ब्राउन। तो अब इसके अंदर मैंने गाजरें ऐड कर दी हैं जो भुनी हुई थी। तो ये देखिए, अब मैंने सारी इसके अंदर, इतनी प्यारी खुदा की कसम खुशबू आ रही है, दिल चाहता है कि अभी खा लें। तो ये देखिए, अब मैंने इसके अंदर गाजरें सारी ऐड कर दी हैं। तो अब इसको मैं अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा फिर फ्राई कर लूँगी, ताकि कोई कसर बाकी ना रह जाए। तो ये देखें, अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी ज़रूर डालें, क्योंकि खोए से भी मज़ेदार बनता है। लेकिन मेरे घर वाले ज़्यादा कम पसंद करते हैं, इसलिए मैं कम ही खोया डालती हूँ, क्योंकि इसी तरह ही बहुत मज़ेदार बन जाता है। तो खोया डालने की कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं आती। तो अब इसके अंदर चीनी डालनी है। चीनी आपने हस्बे ज़ायक़ा डालनी है, जितनी आप लोगों को ज़रूरत है। घर वाले जितनी खाते हैं, अगर तेज़ खाते हैं चीनी तो तेज़ डालें, अगर कम खाते हैं तो कम डालें। ये देखिए माशाल्लाह। और एक ये बात कि ये गाजरों का हलवा जब बन जाएगा, जितने मर्जी दिन रखें, बल्कि महीने रखें, ये ख़राब नहीं होता। तो आप लोग भी ऐसा करें कि माशाल्लाह प्यारा प्यारा रहमतों वाला रमज़ान आ रहा है, तो आप भी इसी तरह की ये रेसिपी बना के मीठा हलवा बना के रख लें, ताकि रमज़ान के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकें। तो ये देखिए, अब इसके अंदर मैंने अंडे 6-7 अंडे हैं मेरे पास। तो अब इसके अंदर मैं ये सारे मिक्स करके डाल दूंगी। ये देखें माशाल्लाह, अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब इसको भी फ्राई करना है, अब इसको भी भूनना है, ताकि कोई कसर बाकी ना रह जाए पकने में। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब इसको दोबारा भूनूंगी, ताकि अच्छी तरह चीनी वगैरह हर चीज़, सूजी वगैरह, गाजरें वगैरह, अंडे वगैरह अच्छी तरह मिक्स हो जाए, मेरा हलवा रेडी हो जाए। माशाल्लाह इतनी खुशबू आ रही है। तो मैं इस
वक्त ये दुआ करूँगी अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई यहाँ कहीं भी रहते हैं उन सब को इसी तरह रमज़ान में प्यारी प्यारी नेमतें खाने के लिए नसीब फरमाना। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें फिर दोबारा हमारी ज़िंदगी में रमज़ान दिया। ये देख के मेरा हलवा हो गया है रेडी। तो माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा बन गया। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, करके देखना है कि माशाल्लाह कितना मज़ेदार ये डिश बनती है। जिनको मीठा पसंद है वो ज़रूर बनाएं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बना है। अब मैं थोड़ा सा लगी हूँ चखने कि किस तरह का बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है कि मैं बता नहीं सकती कि कितनी मज़ेदार ये मेरी रेसिपी बनी है। तो चलें मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नई किसी वीडियो में। तो उतनी देर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।